आरुरोक्षोर मुनेर्योर्गम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण मुच्यते। जो योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन कहलाता है, और वे योगी जिन्हें पहले से योग में सिद्धि प्राप्त है उनके लिए साधना में परम शांति को साधन कहा जाता है। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में श्री कृष्ण ने यह उल्लेख किया था कि आत्म कल्याण के दो मार्ग हैं, पहला चिंतन का मार्ग और दूसरा कर्म का मार्ग। इनमें से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म के मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया। 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उन्होंने पुनः उसे उत्तम मार्ग बताया। क्या इसका अभिप्राय यह है कि हमें जीवन पर्यंत कर्म करना चाहिए? इस प्रश्न का पूर्व अनुमान कर श्री कृष्ण इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। जब हम कर्म योग का अनुपालन करते हैं तब यह मन को शुद्धिकरण और आध्यात्मिक ज्ञान की परिपक्वता की ओर ले जाता है, किंतु एक बार जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हम योग में पारंगत हो जाते हैं तब हम कर्म योग का त्याग कर संन्यास ले सकते हैं। फिर लौकिक गतिविधियों का कोई प्रयोजन नहीं रहता और साधना साधन बन जाती है। इसलिए हम जिस मार्ग का अनुसरण करें वह हमारी योग्यता को निखारने वाला होना चाहिए। श्री कृष्ण इस श्लोक में योग्यता के मापदंड का वर्णन करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि जो योग की इच्छा रखते हैं उनके लिए कर्म योग उपयुक्त है, और जो योग में उन्नत हैं उनके लिए कर्म संन्यास अधिक उपयुक्त है। योग शब्द लक्ष्य और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया दोनों को स्पष्ट करता है। जब हम इसे लक्ष्य के रूप में स्वीकार करते हैं तब हम योग शब्द का प्रयोग भगवान के साथ एकीकृत होने के अर्थ के रूप में कर सकते हैं, और जब हम इसे प्रक्रिया के रूप में देखते हैं तब योग का अभिप्राय भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग हो जाता है। दूसरे संदर्भ में योग सीढ़ी के समान है जिस पर चढ़कर हम भगवान तक पहुंचते हैं। सीढ़ी के नीचे के पायों पर लौकिक विषयों में तल्लीन चेतना के साथ आत्मा सांसारिकता में जकड़ जाती है। योग रूपी सीढ़ी आत्मा को इस स्तर से उस स्तर तक ले जाती है जहां चेतना दिव्यता में तल्लीन होती है। सीढ़ी के विभिन्न पायों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन सबके लिए योग एक सामान्य शब्द है। योग आरुरुक्षो वे साधक हैं जो भगवान में एकाकार होने की अभिलाषा करते हैं और सीढ़ी पर चढ़ना आरंभ करते हैं। योग आरूढ़स्य वे साधक हैं जो इस सीढ़ी के सबसे ऊपर के पाए तक पहुंच चुके होते हैं। इसलिए हम योग विज्ञान में कैसे उन्नत हो सकें इसकी विवेचना श्री कृष्ण अगले श्लोक में करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सनातन सर्वो सनातन।